नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के दार्शनिक संप्रदायों की चर्चा करते हुए देखा कि भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। वेदों को अपने प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाए और इनकी संख्या लगभग 60 दर्शन जिन्हें कहा जाता है 6 होती है। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और इस प्रकार से तीन मुख्य दर्शन भारत में ऐसे हुए जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया, बौद्ध, जैन और चारवाक। इस वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन के कुछ मुख्य विशेषताएं जो लगभग सब में कॉमन रही हो उन पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो भारतीय दर्शन में कॉमन चीज़ पाई जाती है वह यह है कि भारतीय दार्शनिकों ने जीवन को, संसार को दुखमय माना है। तो यह जैसे आप प्रारंभ से ही शुरू करें तो जैसे बौद्ध का प्रथम आर्य सत्य यही है कि जी यह संसार दुखों से भरा है। यहाँ पे सांख्य योग जो है वो ऑलरेडी दुखों का 3 रूप से वर्गीकरण करता है: आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख और आधि भौतिक दुख। 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है। आध्यात्मिक जो दुख हैं उन्हें यह कहता है कि जो शारीरिक और मानसिक दुख हैं उन्हीं का नाम आध्यात्मिक दुख है। जो आधि भौतिक दुख है वह दूसरे जीवों द्वारा जो प्राप्त, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, इन प्रकार के जो दुख जीव को प्राप्त होते हैं उसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। और आधि दैविक दुख वे जो प्राकृतिक घटनाओं या आपदाओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भूकंप, अन्य प्रकार के सुनामी, बाढ़, तूफान, इन सभी चीज़ों से जो जीव को कष्ट होता है, दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में लगभग सभी ने इसे दुखमय बतलाया है, जीवन को दुखमय बतलाया है। जीवन, मरण, इच्छाएं सभी दुख के कारण है, ऐसा बौद्ध के प्रथम आर्य सत्य में भी शामिल है। आगे चल के हम बात करें तो कुछ जो पश्चिम के दार्शनिक हैं वह भारतीय दर्शन को निराशावादी कहते हैं। निराशावादी उस सिद्धांत को कहा जाता है जो विश्व का चित्रण एक विषादमय रूप से करता है, जहाँ पे आशा की कोई जगह नहीं होती है। ठीक इसके विपरीत आशावाद उसे कहते हैं जहाँ पे सुखात्मक जीवन की अनुभूति हो, जहाँ पे सुख की प्राप्ति हो, सुख की इच्छा हो, जीवन सुख से भरा हो। इसकी इच्छा आशावाद है। तो क्या भारतीय दर्शन सचमुच में निराशावादी है? तो प्रारंभ में यह स्पष्ट कर देना कहीं भी भ्रांति मूलक नहीं होगा कि भारतीय दर्शन निराशावाद नहीं है। यस, आप सही सुन रहे हैं। प्रोफेसर ने बतलाया कि भारतीय दर्शन हालांकि निराशावाद के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन केवल भारतीय दार्शनिक इस निराशा के साथ ही नहीं रुक जाते हैं, वह इसे आगे चल कर के दूर करने के मार्ग भी बतलाते हैं और यहाँ तक कि उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। और उस स्थिति को कोई मोक्ष, कोई निर्वाण, कोई कैवल्य पुकारता है। मोक्ष वह स्थिति है जहाँ पे सभी दुखों का अभाव होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन यहाँ पे आशावाद मालूम पड़ता है और हर दर्शन मुख्य रूप से इसी बात की, मोक्ष की चर्चा करता है, चारवाक को छोड़ करके। इसके लिए दुखों के निवारण के लिए बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बतलाए, जैन ने त्रिरत्न बतलाए: सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक वाणी। उस प्रकार कई अलग अलग दर्शनों ने, जैसे शंकराचार्य ने और सांख्य दर्शन ने यह बतलाया कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद मीमांसा कर्म पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर कर्म शामिल है, सभी दर्शन कहते हैं, तो कर्म एक आशा उत्पन्न करता है और भारतीय दर्शन को इस प्रकार निराशावाद कहना यह सही नहीं है। हालांकि भारतीय दर्शन की शुरुआत पश्चिमी दर्शनों के अनुसार निराशावाद के साथ होता है, लेकिन यह यहीं पे नहीं रुकता है।
इसके विषय में प्रोफेसर तिवारी और प्रोफेसर डॉक्टर देवराज ने कहा, भारतीय दर्शन की इस प्रकार व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन का हालात कुछ ऐसे एक वियोगनी से है जिसको अपने प्रियतम से बिछड़ाव हो गया है, लेकिन उसे इस बात का दृढ़ संकल्प है कि वह उसका प्रियतम अवश्य आएगा। तो इस प्रकार दूसरी मुख्य बात यह है कि विदाउट निराशावाद, जैसे जेम्स मिल इसमें बात करते हैं, एक विलियम जेम्स नाम के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बात किया है कि विदाउट जो है निराशावाद, आप आशावाद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह स्वाभाविक लक्षण है जो भारतीय दर्शन में दिखता है, सभी दर्शनों में दिखता है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे जो भारतीय दर्शन की मुख्य सामान्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, और वह होगी आत्मा। आत्मा सभी दर्शनों के, लगभग सभी दर्शनों के कंसेप्ट में शामिल है। तो आपने मुझे ध्यान से देखा, धन्यवाद।